क्या लगता है मोदी जी के तरह भी तानाशाही कर रहे हैं नीतीश जी? आप मेरे से ज्यादा उम्र दराज और एक्सपीरियंस आदमी है भाई। हम तो जनता की आवाज है। जनता की आवाज है। जब कोई नहीं बोलेगा तब हम बोलेंगे। अब अचानक से देखिएगा कि आपका बिजली का बिल कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 2,000, कभी 10,000 ऐसे हिसाब से आ जाता है। और आप जब इनको सवाल करते हो तो उनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। वो लोग कुछ कुछ गोल गोल घुमा घुमा कर वो चीज़ें बता के सॉल्व कर देते हैं। एंड फाइनली हम लोग को लगता है कि अच्छा हो सकता है हम लोग अपने घर में बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करें। बिजली संकट के खिलाफ हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज घोर विरोध सरकार को हम लोग कर रहे हैं। हर राज्य के तुलना में बिहार आखिर इतना बढ़ोतरी क्यों? आप बगल में यूपी ही देख लीजिए कि यूपी में ही कम है। फिर आपका शासित राज्य पंजाब है, बहुत सारे ऐसे राज्य है, आपका गोवा है, सिक्किम है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उड़ीसा, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ये तमाम राज्य में बहुत कम मात्रा में बिजली का दर लग रहा है। बिहार में देख लीजिए कि गरीबों को जीना दुश्वार हो गया है, जो सरकार निकम्मा हो गया है। और हम सोचते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए बिहार में जो आज ऐसा कर रहा है। दिल्ली में देख लीजिए कि 100 से 200 यूनिट केजरीवाल वहाँ फ्री किए हुए हैं, तो बिहार में काहे नहीं फ्री हो सकता है? हम तो मांग करेंगे कि जितने बीपीएल परिवार है बिहार में, सभी बीपीएल परिवार को मुफ्त में बिजली देना चाहिए। और जैसे जो राज्य में चल रहा है वो राज्य के हिसाब से हम लोग का होना चाहिए। अनुसार हम सब जानते हैं कि बिहार सबसे गरीब राज्यों में माना जाता है। और वहीं पे अगर हम बिजली का दर को देखें तो जहाँ पे सारे राज्यों को जो बिजली का दर 1 रुपये से लेके 4.5 या मैक्सिमम 5 रुपये में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो शुरुआत होती है वो 6 रुपये मिनिमम यूनिट से बिहार में। तो ये मैंने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बिहार गवर्नमेंट के ऊपर, इतने सारे इश्यूज़ के बावजूद भी। और हम लोग सब स्मार्ट मीटर का स्वागत बहुत दिल से तो किए थे, लेकिन स्मार्ट मीटर आने के बाद अचानक से बिजली का जो कॉस्टिंग है या फिर उसका जो एक मतलब जिस ढंग से होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। और स्पेशली जो उनका जो एक सिक्योरिटी नंबर जो कॉलिंग नंबर है 1912, उस पर आप कभी भी कॉल करेंगे आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि पर्सनली मैं भी इसका बहुत मतलब क्या कहते हैं इसका भुक्तभोगी हूँ। और हम लोग मांग करते हैं कि भाई आप इस पे भी कार्रवाई की जाए। बिकॉज अभी देखिए गर्मी आने वाला है और हम सबको पता है कि बिजली का बिल अचानक से 800 रुपये से 8,000 रुपये तक पहुंच जाएगा और जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और आप जब इसको सवाल करेंगे, जब आप बिजली विभाग में जाएंगे तो वो लोग अचानक से स्मार्ट मीटर की वजह से आपकी बिजली कट जाती है और फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ता है। फिर 15 दिन में फिर आपकी बिजली कट जाती है। फिर आपको लगता है अरे भाई शायद एसी ज़्यादा चल रहा है या शायद लाइट ज़्यादा चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने 40% बिजली का दाम बढ़ाने के लिए बिहार विद्युत विनियामक आयोग में केस किया। ये पहली बार नहीं है, पिछले साल भी उन्होंने 10% दाम बढ़ाने के लिए केस किया। अगर ये बिजली का दाम बढ़ जाता है तो बिहार में ना कोई उद्योग धंधा फिजिबल रहेगा और ना आपको घर में रहना फिजिबल रहना है। स्मार्ट मीटर तो एक अलग ही है। आपको दूसरा सबसे आश्चर्य का बात यह है कि जो कारण वो बताते हैं बिजली का दाम बढ़ाने का, उसमें मेरा आपका हम सबका किसी का दोष नहीं है। ना हम दोषी हैं ना आप दोषी हैं, मगर सज़ा हम लोग को मिलने वाली है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो अगर बिहार में जो बिजली है, उड़ीसा में टाटा जैसी कंपनी 3 रुपये में बिजली शुरुआत करती है। अडानी जिसको लेके इतनी गालियाँ सारे पॉलिटिकल पार्टी देती है, वो महाराष्ट्र में 3 रुपये 45 पैसे से बिजली बेचना शुरू करती है। और बिहार सरकार होकर के आज के दिन में 6 रुपये 10 पैसा से 6 रुपये 5 पैसा से ऊपर का इनका स्टार्टिंग प्राइस है। जहाँ पे सारे राज्यों में बिजली का दाम ख़त्म हो जाता है, वहाँ से बिहार का सोचना शुरू होता है। उसके ऊपर तुर्रा ये है कि अब 40% हम दाम बढ़ाएंगे। दाम बढ़ाएंगे, कारण क्या है? नुकसान है। मैं आपको एक एक करके 4 टेक्निकल कारण कागजी सबूत के साथ दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जो बोला कि बिहार में बिजली का दाम बहुत ज़्यादा है। गोवा में 1.5 रुपये से 4.25 है, सिक्किम में 1 से 4 रुपये है, तमिलनाडु में 1.5 से 6.60 है, हिमाचल प्रदेश में 1 से 4 पैसे। मतलब जितने दुर्गम राज्य है हमारे यहाँ बिहार में, दुर्गम क्या होता है? हमारे यहाँ बिहार में बहुत दुर्गम होता है। दियारा गंगा जी कैसे पार करेंगे, यही ना दुर्गमता है बिजली के लिए। अब हिमाचल और सिक्किम जैसे दुर्गम राज्यों का जो है बिजली, वो बिहार सबसे महंगा बिजली खरीदता है। जो बिजली उड़ीसा 2 रुपये 46 पैसे में खरीदता है, वो बिहार 4 रुपये 26 पैसे में खरीदता है।
अगर उसमें रिन्यूएबल सोर्सेज को ऐड कर देंगे तो 5 रुपये 21 पैसे हो जाएगा दाम। हो क्या रहा है कि आप महंगा बिजली खरीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं। तो यही समझ में नहीं आ रहा कि जब हिमाचल प्रदेश उड़ीसा 2.46 में खरीदता है, हिमाचल 2.57 पे खरीदता है, जम्मू एंड कश्मीर 2 रुपये 77 पैसे में खरीदता है, गोवा 2 रुपये 83 पैसे में खरीदता है, केरला 2 रुपये 87 पैसे में खरीदता है। तो आखिर बिहार में कौन सी बिजली आती है जो दूसरे राज्यों को नहीं जाती, जो 4 रुपये 26 पैसे में खरीदा है? अब ये बताइए, अगर महंगा खरीदा जा रहा है तो उसमें क्या बिहार की आम जनता दोषी है? बिल्कुल दोषी नहीं है। दूसरा, ये जो ट्रांसमिशन लॉस बोलते हैं, ट्रांसमिशन लॉस का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है 8%। बिहार विद्युत विनिमायक आयोग अलाउ करता है 15%। ये लोगों ने कभी कभी 36% तक इन्होंने बोला है कि इनका ट्रांसमिशन लॉस हुआ। तीसरा चीज़, जनता को डिमोरलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है, भाई आप लोग बिल पैसा नहीं देते, आप लोग बिल पेमेंट नहीं देते। आप जानकारी हासिल कीजिए, 80% बिल सरकार के यहाँ बाकी है। डीएम, डीडीसी, एसपी, ये जो नल जल की टंकियाँ हैं उनके बिल बाकी है। आपको तनख्वाह मिल रही है, आपको सारी सुविधा मिल रही है, आप सरकार से पैसा नहीं वसूल कर सकते हैं और उसका भी बिल आप जनता के ऊपर फाड़ देंगे। ये तो घोर अन्याय है। इन सारी चीज़ों को लेकर के पिछली बार हम लोगों ने जनमत संग्रह कराया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से, सिर्फ पटना में, और उसके बाद जन सुनवाई हुई थी जिसमें रेट नहीं बढ़ता। और सरकार ने, मैंने आपको सारे कागजी सबूत आप लोग को भेजे हुए हैं, सरकार ने अखबार में ये माना था कि हाँ हमने महंगा बिजली खरीदा, हमारा ट्रांसमिशन लॉस फालतू है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जानकारी के अभाव में लोक जनशक्ति पार्टी घर घर में जाके ये सारी बातें समझाएगी। जानकारी के अभाव में, जैसे एटीएनसी लॉस होता है, एटीएनसी लॉस क्या है कि आपने कितना बिजली बेचा, कितना बिल किया, कितना बिल कलेक्शन किया, तो इसमें जनता है क्या गलती? बिजली बेचा कंपनी, बिल किया कंपनी, कलेक्शन किया कंपनी, हमारा क्या दोष है? एटीएनसी लॉस के नाम पे सालाना 3,200 करोड़ रुपए हमारा टैक्स पेयर का पैसा। अरे बिहार सरकार चाह ले, बिजली कंपनी चाह ले तो बिहार में सारे गरीबों को 300 यूनिट महीना फ्री दे सकती है और 30% हम जो मिडिल क्लास है उनको 30% बिजली सस्ता मिल सकती है। आप ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी रहे हैं, तो उनका विरोध क्यों नहीं करते आप? मेरे को एक बात बताइए, आपको लगता है यार बिहार में मंत्री कुछ करता है? एकदम स्पष्ट देखिए, लटर पटर बोल के कोई फायदा नहीं। बिहार में किसी मंत्री की औकात है कुछ कर देने की? तो क्या सारा ठिकरा फोड़ेंगे नीतीश जी पे? मैं किसी पे नहीं, मैं सरकार पे ठिकरा फोड़ूंगा। मैं किसी एक इंडिविजुअल को नहीं टच कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये गलती किसकी है? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे घर का बिल उड़ीसा में 3 रुपये आता है, मेरा घर महाराष्ट्र में है, पूना में 3 रुपये 45 पैसा, मैं यहाँ 6 रुपये 10 पैसा क्यों दूँ? सही बात। क्या ऊर्जा मंत्री को नजर नहीं आता है, दिखता नहीं है? क्या दिखता नहीं है उनको? मुझे क्या पता दिखता है कि बीमार है, हम नहीं बता सकते। बड़ा सामाजिक कुल मिला के अब आपका क्या रुख होगा, आगे क्या एक्शन लेना चाहेंगे? सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो। 64,803 लोगों का जनमत संग्रह किया था। इस बार हम पूरे बिहार में 50 लाख से ऊपर घर का जनमत संग्रह करेंगे और रिपोर्ट को सरकार के बारे में डालेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार समझेगी भाई ये देखिए लोकतंत्र है और लोकतंत्र पे हावी होगा। ये एनडीए की सरकार में हुआ करता था, अब तो यहाँ एनडीए की सरकार भी नहीं है स्टेट में, तो क्या लगता है नीतीश जी? मैं एक बिजली उपभोक्ता हूँ, जो मेरा अभी सामने पड़ेगा, मैं उससे पिछली बार भी जब बात किया था तो एनडीए की सरकार थी, उन्होंने बात मानी, रेट नहीं बढ़ाया। इस बार मैं रेट घटाने की बात कर रहा हूँ, 30% रेट घटाना होगा। हमारे यहाँ बिहार में नीति आयोग बोलता है 51% गरीब लोग रहते हैं, ठीक है, और गोवा में तो गरीब लोग नहीं रहते हैं। तो क्या है भाई कि गोवा सरकार कौन सा चक्की का आटा खाती है? वहाँ का मंत्री, वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं, किस चक्की का आटा खाती है कि 1.5 रुपये से बिजली बेचना शुरू करती है, 4.25 में खत्म कर देती है। आप देखिए, आप मैंने जो आपको लिंक भेजा ना पूरे हिंदुस्तान का रेट, बेचने वाले रेट का, उसमें देखिएगा दिल्ली का रेट चार्ट, इतना बड़ा रेट चार्ट है, तब आपको समझ में आया कि वो फ्री बिजली देता कैसे। बहुत बड़ा ये भी एक स्कैम है। देखिए आप लोगों को चौथा खंबा बोला जाता है ना, आप लोग उसको स्टडी कीजिए और जनता तक ये बात पहुंचाइए। आप आश्चर्य होगा, दिल्ली का जो रेट चार्ट का, टैरिफ का जो चार्ट है वो सबसे बड़ा चार्ट निकलेगा। उसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आया कि बिहार में, दिल्ली में लोगों को फ्री बिजली कैसे